हेलो दोस्तों, आज फिर हम MPPSC टेस्ट सीरीज़ के MCQs लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुंडीरापुझा नदी पर निर्मित पल्लीवासल जलविद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मुंडीरापुझा नदी है ये किसी नाम की, है ना। तो ये पल्लीवासल जलविद्युत परियोजना जो है केरल में है। केरल में एक नदी है, इसका नाम है भरतपुझा नाम है। एक नदी है जो केरल में पाई जाती है ना। तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं मुंडीरापुझा नदी भी कहाँ होगी? आपकी केरल में होगी, और जिस पे निर्मित है पल्लीवासल जलविद्युत परियोजना। एक अनुमान के अनुसार विश्व की सभी वन्य जीवों की प्रजातियों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में स्थित है? एक अनुमान के अनुसार विश्व की सभी वन्य जीवों की प्रजातियों का लगभग कितना परसेंट भारत में है? तो ये है आपका 80%। नेक्स्ट है अल नीनो और दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो अल नीनो और दक्षिणी दोलन के संयुक्त प्रभाव को कहा जाता है INSO। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से आवास से विशिष्ट होते हैं, सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य विशिष्ट प्रजातियां हैं, अर्थात कुछ चुनिंदा प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ चुनिंदा प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। ये भी करेक्ट है। आंसर आपका 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, संसद के उच्च सदन में मध्य प्रदेश के निम्न में से किस व्यक्ति को फिर से चुना गया है? तो ये चुने गए हैं दिग्विजय सिंह को उच्च सदन में MP से फिर से चुना गया है। उच्च सदन मतलब राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा। ठीक है, तो उच्च सदन कौन सा रहेगा? राज्यसभा में कौन चुने गए हैं? दिग्विजय सिंह। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके ब्रजेंद्र सिंह राठौर। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं ये आप कमेंट करके बताइए। और ये 1919 के एक्ट से बनाई गई है लोक लेखा समिति। चलिए इसमें मैं बता दूं आपको, तो इसमें सदस्य संख्या होती है 21 और एक और रहती है प्राक्कलन समिति जिसमें सदस्य संख्या होती है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्य विधानमंडल में सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल सदस्य होते हैं आपके 9। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राशन आपकी द्वार योजना ये कहाँ पर चलाई गई थी? तो ये MP में चलाई गई थी। किस तारीख से शुरू की गई है? तो 19 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1947 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। 43, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक जिले के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका जो लिंगानुपात है कितना है? तो यह है आपका 1021। बालाघाट का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है MP में 1021। जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव या चयन किसके द्वारा किया जाता है? कैसा होता है जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव? तो ये होता है आपका अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार की दिशा में दूसरा मील का पत्थर चिन्हित किया है?
दूसरा मील का पत्थर चिन्हित किया है उत्तरदायी सरकार की दिशा में, ये है आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार श्री M.N. राय द्वारा किस वर्ष रखा गया था? तो किस वर्ष रखा गया था? तो ये देखें आप 1934 में M.N. राय के द्वारा संविधान सभा का विचार रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे? तो भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रदूत थे वो थे M.N. राय, जिन्होंने संविधान सभा का विचार 1934 में रखा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो दर, रेपो रेट अर्थात रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है। नहीं, RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है वह रेपो दर होती है, और यहाँ पे लिखा है कि उधार लेता है, इसलिए गलत है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ये है आपकी रेपो दर, और ये है आपकी रिवर्स रेपो दर। उल्टा दिया है तो ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट, आने वाले भविष्य में सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों को बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी, HIV आदि जैसे विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित मिलेनियम शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका मिलेनियम शिखर सम्मेलन 2000 में। मिलेनियम शिखर सम्मेलन 2000 में किया गया, सन 2000 में। नेक्स्ट, ऐसे परीक्षणों के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में कब संशोधन किया गया है? प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1984 में कब संशोधन किया गया? तो ये किया गया था 2003। 51 देखते हैं, जमींदारी प्रणाली ने 57% कृषि भूमि को कवर किया, बिल्कुल सही है। फिर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम को छोड़कर पूरे भारत में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई, गलत है। फिर महलवाड़ी प्रणाली में उत्तर पश्चिम और पंजाब में प्रचलित 5% भूमि पर आवृत्ति भी सही है आपका, तो 1 and 3 इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति को कब कानूनी रूप से मान्यता दी गई थी? तो ये दी गई थी 2007 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के नुकसानों में से एक है? तो थोक मूल्य सूचकांक एवं थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें थोक मूल्य सूचकांक में नुकसान क्या है? तो सेवा क्षेत्र परिधि से बाहर है, सेवा क्षेत्र परिधि से बाहर है। बाकी देखते हैं, स्थिर कीमतों पर उपलब्ध होता है, सही है, लाभ है ये तो। फिर वस्तुओं के लिए अनुपलब्ध है, ये भी ठीक है, लेकिन नुकसान आपका है सीमा क्षेत्र परिधि से बाहर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, समसूत्री विभाजन के रूप में जाना जाता है सोमैटिक कोशिका विभाजन को, सोमैटिक कोशिका विभाजन को समसूत्री विभाजन। संक्रमण के लिए सक्षम एक पूर्ण वायरल कण को बोला जाता है विरियन। SV40 एडेनोवायरस, पोलियोमा, हर्पीस और हेपेटाइटिस बी वायरस विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानव पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन वन के एनाफेज की विशेषता यह है कि इसमें पूरे क्रोमोसोम का पृथक्करण शामिल है, ना कि क्रोमेटिड्स का। नेक्स्ट देखते हैं 58, किस वर्ष एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बीजरनिक द्वारा वायरस शब्द गढ़ा गया था? कब? तो ये गढ़ा गया था आपका 1898 में। निम्न में से किस लैटिन शब्द का अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ जहर है? तो यह है आपका विषाणु, वायरस। संरचनात्मक रूप से रेशम क्या है? पॉलीएमाइड है।